इस कथा को सुनने से आपकी धन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कथा है माँ पद्मावती की। पद्मावती की ये कथा सुनते ही आपकी जिंदगी में से धन से संबंधित सारे ऑब्स्टिकल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी देवी पद्मावती या भूदेवी कौन है? धन वृद्धि हेतु करे देवी का मंत्र क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं कि देवी पद्मावती का मंदिर कहाँ है। आंध्र प्रदेश के बालाजी तिरुपति के निकट चित्तूर जिला में 5 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचनूर नामक गांव में अवस्थित है। यह मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर धन, लक्ष्मी और वैभव प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी को ही समर्पित इस मंदिर है। लोक मान्यता कहती है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और इस कथा को सुनने से आपकी जिंदगी में धन वृद्धि होना शुरू हो जाती है। पद्मावती मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, सुंदर राज स्वामी, सूर्य नारायण स्वामी का भी उप मंदिर अवस्थित है। देवी पद्मावती को बहुत दयालु कहा जाता है। वो थोड़ी सी प्रसन्न हो जाती है थोड़ी सी चीजों में। अगर आप उनका मंत्र करते हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं या इस कथा को भी सुनते हैं तो आपकी जिंदगी में धन वृद्धि होना शुरू हो जाती है। भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु के ही अन्य अवतारों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर इस धरती पर कलयुग के अंत तक विराजमान रहेंगे। वे कलयुग में अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए आए हैं। वारा पुराण में वेंकटाचल या तिरुमल्ला को आदि वारा क्षेत्र लिखा गया है। वायु पुराण में भी तिरुपति क्षेत्र को भगवान विष्णु का वैकुंठ के बाद दूसरा सबसे प्रिय निवास स्थान लिखा गया है। जबकि स्कंद पुराण में वर्णन है कि साथ उसकी अनेक पीढ़ियां या कल्याण हो जाता है जो वह विष्णु लोक को पाता है। पुराणों की मान्यता है कि वेंकटम पर्वत वाहन गरुड़ द्वारा भूलोक में लाया गया भगवान विष्णु का क्रीड़ा स्थल है और साथ ही साथ इसके 7 पर्वत शेषनाग के फन माने जाते हैं। वारा पुराण के अनुसार तिरुमल्लई में पवित्र पुष्करणी नदी के तट पर भगवान विष्णु ने ही श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया था। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा देव भी रात्रि में मंदिर के पट बंद होने तक अन्य देवताओं के साथ भगवान वेंकटेश की पूजा करते हैं। बालाजी के वक्ष स्तर पर लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी के चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बाद में उसे बेचा जाता है। बालाजी के जल कुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू के में बाहर आती है। गर्भगृह से जलने वाले चिराग कभी बुझते ही नहीं। वे कितने ही हजारों सालों से जल रहे हैं किसी को पता भी नहीं। देवी पद्मावती और भगवान वेंकटेश्वर का दिव्य विवाह तिरुमल्ला मंदिर में संपन्न किया जाता है। देवी पद्मावती की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि देवी पद्मावती का जन्म कमल पुष्प से हुआ था जो यहाँ मंदिर के तालाब में खिला था। दरअसल देवी पद्मावती ने स्वर्ण कमल में पद्म सरोवर नामक पवित्र पुष्करणी में स्वयं को प्रकट किया था। देवी इस क्षेत्र के शासक आकाश राजा की पुत्री अलमेलू थी जिनका विवाह वेंकटेश से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी का ही रूप है जिन्होंने भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप से विवाह किया, जन्म लिया था उन्होंने। जब आकाश राजा संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे थे तब यज्ञ स्थल में हल से जोतते समय उनका हल एक जगह अटक गया। उस स्थान को खोदने पर आकाश राजा को एक सोने की पेटी दिखाई पड़ी। उस पेटी को खोलने पर उसमें सहस्त्र दलों वाले कमल पर बिजली के समान चमकने वाली एक बालिका लेटी हुई थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि आकाश राजा, तुम इस बालिका का अच्छे से पालन पोषण करो, इसके कारण तुम्हारे वंश पवित्र बनेंगे। आकाश राजा ने पद्म कमल में मिलने के कारण बालिका का नाम पद्मावती रख दिया। पद्म पुराण के उपसंहार खंड की कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों ने इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शंकर में श्रेष्ठ कौन है। देवी की परीक्षा के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षक नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में महर्षि भृगु सबसे पहले भगवान शंकर के कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ विहार कर रहे थे। नंदी आदि रुद्र गणों ने महर्षि को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इनके द्वारा भगवान शंकर से मिलने की हट करने पर रुद्र गणों ने महर्षि को अपमानित भी कर दिया। कुपित महर्षि भृगु ने भगवान शंकर को तमोगुणी घोषित करते हुए लिंग रूप में पूजित होने का शाप दिया था। अब इसके बाद भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहे। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य, जिसकी कोई पूजा नहीं हो सकती, होने का शाप दिया।
कैलाश और ब्रह्मलोक से मिले अपमान तिरस्कृत से शोभित महर्षि विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका अपनी पत्नी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, श्री के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु जी सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी के चरणों पर, छाती पर कर दिया और महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया महालक्ष्मी जी श्री हरि के चरण दबा रही थी, कोपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। भगवान विष्णु की इस विनम्रता से भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। उस समय देवी लक्ष्मी भी उसी स्थान पर थी। उसने अपने पति का यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर भृगु को श्राप दे दिया कि उनके वंश में उत्पन्न होना ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रहेंगे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। महर्षि भृगु ने देवी लक्ष्मी के इस श्राप को स्वीकार किया और वहां से चले गए। उस समय महर्षि भृगु ने अनेक वंशराज दरिद्र न रहे और अपने जीवन का निर्वाह कर सके, उस उद्देश्य से ही श्री विष्णु से देवी लक्ष्मी का पुत्री भार्गवी के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया और ज्योतिष शास्त्र की रचना करने का निश्चय किया। और कुछ समय के बाद महर्षि भृगु ने महान ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की। देवी लक्ष्मी ने भृगु ऋषि की पुत्री भार्गवी के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी के इस शाप के कारण भगवान विष्णु के साथ यदि श्री देवी पद्मावती का पूजन न किया जाए तो ब्राह्मण तो हमेशा ही दरिद्र हो रहेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती दोनों का पूजन करना अनिवार्य होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ज्योतिष शास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ। यानी ज्योतिष शास्त्र है, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, करना चाहिए। और माँ पद्मावती की पूजा अगर अभी तक आपने केवल महालक्ष्मी को प्रसन्न किया है विष्णु जी के साथ, तो आज के बाद से पद्मावती का मंत्र कम से कम जाप करना शुरू करिए। और अगर आपके पास उनकी चित्र है या उनकी प्रतिमा है तो उनका पूजन करना शुरू करिए। साथ ही में आज इस कथा को सुनने के लिए आपने जब भी इस कथा को पूरा सुना हो, याद रखिए कि ये कथा अपने घर पर अगर आप चलाते हैं संध्या 6 बजे से 8 बजे के बीच में, तो माँ पद्मावती, लक्ष्मी, विष्णु जी सहित आपके घर पर धन का आगमन बढ़ता है, सुख शांति समृद्धि आती है। और इस कथा को सुनने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आपके समक्ष एक गंगा जल का पात्र और एक दीपक रखिए जो साक्षी बने कि आपने इस कथा को श्रवण किया। और श्रवण करने मात्र से आपकी जिंदगी में इतने बदलाव आए, धन के स्रोत खुल गए, जिंदगी में खुशी आई। ऐसा आपको मनोकामना मैनिफेस्ट करना है कि हे भगवान, जैसे ही मैं इस कथा को सुनूं हमारे जिंदगी से दरिद्रता दूर हो जाए, अलक्ष्मी दूर हो जाए, लक्ष्मी का आगमन हो, हमें सुख समृद्धि मिले। ये कहते हुए उस जल को ग्रहण करना है आपको, किसी को चढ़ाना नहीं है, वो पी जाना है कथा को सुनने के बाद। और देखिए आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस कैसे आते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पद्मावती जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।